नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में एमएसआई मिशन सरकारी इन्फो चैनल के माध्यम से। धरती के सीने को चीरकर अपने खून व पसीने से पौधों को सींचकर अन्न पैदा करने वाले किसान को पग पग पर कृषि कार्य को पूरा करने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, जिसे पूरा करने के लिए वह कभी साहूकार से, वह कभी किसी मित्र से या किसी जमींदार से पैसे मांगता है। इसके बाद वह उच्च दरों पर उधार तो ले लेता है, जिसे पूरा करने में कभी कभी उसकी जमीन तक बिक जाती है। मोदी सरकार ने किसानों की जीवन शैली को देखते हुए 1 दिसंबर 2018 से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू किया। इस योजना के तहत सरकार 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसे सरकार 2,000 रुपये प्रति किस्त 3 किस्तों में चुकता किसान के परिवार को चुकता करती है। सरकार अभी तक 10 बार यह पैसा किसानों को दे चुकी है। केंद्र सरकार ने देश के 14.5 करोड़ किसानों को इस स्कीम का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इस योजना से लगभग 11 करोड़ किसान ही लाभान्वित हो पाए हैं। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, वे पीएम किसान योजना को कैसे अप्लाई करें, वे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इस योजना को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अप्लाई करने के हैं 2 तरीके। एक, आप डायरेक्ट www.pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर खुद से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका है आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर की हेल्प से यह अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। CSC सेंटर हो या कहीं कहीं अटल सेवा केंद्र भी बोल देते हैं। योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले आपको एक अपना आधार कार्ड तथा आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तथा बैंक की पासबुक की एक कॉपी फ्रंट पेज की, व अपने जमीन के दस्तावेज। आपको वेबसाइट पर जाकर न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन या नया किसान पंजीकरण के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको इसमें जो भी डिटेल मांगता जाएगा, जैसे आधार कार्ड, आपका नाम, ज़मीन के से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, व आपका ज़मीन, बैंक की पासबुक की कॉपी, ये सब आप अपलोड करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसी वेबसाइट की सहायता से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं, आप बेनिफिशियरी लिस्ट में हैं या नहीं। अगर नहीं है तो आप इसको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करके दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वह eKYC अपडेट करना जरूरी है। दोस्तों, पहले eKYC आधार कार्ड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP के द्वारा हो जाया करता था, लेकिन अभी eKYC को अपडेट करने के लिए आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से eKYC अपडेट करना होगा, चाहे आप CSC सेंटर के माध्यम से करें या अपने मोबाइल से बायोमेट्रिक डिवाइस को कनेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, 11वीं इंस्टॉलमेंट यानी 2,000 रुपये इस 1 अप्रैल से मिलने वाले थे, लेकिन जिन लोगों को यह नहीं मिले हैं उनका मेन कारण यह है कि या तो लिस्ट से उनका नाम हट गया है, या फिर उनको अब दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना eKYC अपडेट कराना होगा। जिन किसान भाइयों की ज़मीन का बंटवारा हो जाता है तो उनका नाम भी लिस्ट से हट जाता है, तो उनको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन करके बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम ऐड कराना पड़ेगा, तभी उन किसान भाइयों को 11वीं इंस्टॉलमेंट मिल पाएगी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए eKYC को अपडेट करने के लिए अंतिम तिथि 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। अगर हमारे किसान भाइयों को 11वीं इंस्टॉलमेंट नहीं मिल रही है तो वो निम्न बताए गए पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 155261 या 011-243-00606 नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या नीचे और भी नंबर दिए गए तथा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप यहाँ से भी
संपर्क कर सकते हैं तथा जानकारी ले सकते हैं कि आपका पेमेंट कब तक आएगा व क्यों नहीं आया है। और अधिक जानकारी के लिए मैं इन नंबरों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वे कोई भी अगर जानकारी अपडेट होती है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह हो सकता है यह जानकारी आपकी किसी काम की ना हो, लेकिन आपके मित्र, सगे संबंधियों व रिश्तेदारों के अवश्य काम आ सकती है, क्योंकि योजना है सरकारी। MSI मिशन सरकारी इन्फो आप तक लेकर आ रहा है संपूर्ण जानकारी। अगर सरकार इस योजना के तहत किसानों को लाभ देना चाहती है या आम पब्लिक को कोई लाभ देना चाहती है तो हमें इसका लाभ जरूर उठाना चाहिए। दोस्तों, यूँ तो यह योजना 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, लेकिन किसानों के परिवारों को आइडेंटिफाई करना राज्य सरकार का काम है या फिर वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग मिशन सरकारी इन्फो। और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन व सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।